पहले टट्टे दिखाना, फिर फाउल गिनना। टाइम्स हैव चेंज्ड, दे हैव ब्लडी। अतालांता नहीं, लीपजिग। टीमो वर्नर के विदाउट वाली लीपजिग आर चैंपियंस लीग अंडरडॉग्स। 2009 में एक क्लब फॉर्म हुआ था, 2009 में। और लोग क्यों भौंकते हैं कि हार्ड वर्क क्वांटिटी को नहीं, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। रेडबुल से एसोसिएशन करी, राल्फ रैगनिक को अपॉइंट किया, और मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। मैंने क्यों इस टीम को अंडर एस्टिमेट किया, कि मैंने क्यों रिसर्च नहीं करी, और मिनी मोरिनियो को मैं कैसे भूल गया। नागल्समैन भड़वा है, क्योंकि सही में मैं झांसे में आ गया था। मुझे लगा कि एटलेटिको अब रोनाल्डो नहीं है, अब मैड्रिड नहीं, तो एटलेटिको का टाइम है, क्योंकि एटलेटिको थोड़ा इजी फेज में भी है, तुमको पता है, सिर्फ पीएसजी है, ठीक है। बट दिन इससे कि ठीक है, एटलेटिको का ईयर है, स्पेशली आफ्टर डिफीटिंग लिवरपूल। बट नहीं, पहली बात तो मैं फिर से सो गया बहनचोद। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस गेम, ये एक ऑब्वियसली कतई टैक्टिकल गेम थी। एंड अब तुम थोड़ा रूट्स को क्वेश्चन करोगे अपने। ये मेन क्वेश्चन इस गेम को लेके उठता है कि कैसे टीमो वर्नर जो इन बिहाइंड चीजें निकालता है, और जो हर किसी से उसकी बोल चाल है, हर किसी से कनेक्शन है, कैसे कॉम्पनसेट करेगा हुलियन नागल्समैन, वो सब चीज। तीन बिटवीन द लाइन्स एंटिटीज, साबिट्जर, एनकुंकू, ओल्मो मेरा चाचा। तो इसमें बड़ी बात क्या है, एटलेटिको आराम से दरवाजे खोलेगी, आओ हम डिफेंड करेंगे, वी डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट, काउंटर पे खेलेंगे, बेसिक सी बात। ट्रिपियर आगे निकलेगा, वो सब चीजें, कोके इनसाइड, तुमको पता है ये पैटर्न के चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो नागल्समैन को भी पता होगा, तो नागल्समैन के दिमाग में घुसते हैं और देखते हैं कि उसने क्या बकचोदी करी। क्योंकि अगर मैं बात करूं एटलेटिको मैड्रिड के मेन स्ट्रेंथ की, यानिक फेरेरा, जो भी नाम है, कर्रास्को। क्योंकि ना आजकल हम जी रहे हैं मॉडर्न फुटबॉल में, और मॉडर्न फुटबॉल में मेरे भाइयों, मॉडर्न फुटबॉल में एक बंदे को रोकने के लिए तुमको डेवलप नहीं करना आजकल, नहीं, तुमको उस बंदे को लिमिट करने के लिए ऐसी पोजीशंस में लाना है जहां पे वो आना ना चाहे। बेसिक सी बात, वो नल इनडिफाइंड, माँ के चौथ। एंड ये हुआ 3 बंदों की टैक्टिकल मास्टर क्लास, और 3 बंदों की पोजिशनल इंटरचेंज, और क्या कहते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। लाइमेर, कैंपेल, साबिट्जर। और लाइमेर डिफेंसिव फेज में विंग बैक बन रहा है, डिफेंसिव फेज में मिडफील्ड में ज्वाइन कर रहा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम हमेशा सुनोगे कि ऑफेंसिव फेज में एक बंदा एक्स्ट्रा बॉडी बनेगा और मिडफील्ड में ज्वाइन करेगा, और डिफेंसिव फेज में विंग बैक बनेगा। बेसिक सी बात, नहीं, क्योंकि अगर वो विंग बैक बन गए तो तुम डेवलप कर गए ना, तो तुम रिएक्टिव हो गए, तुम करास्को, समझ रहे हो। बट क्लॉस्टरमैन अपने इत्मीनान से, अपनी औकात से बाहर आके करास्को को स्क्वीज कर रहा है। ये प्लान था, ये आई डोंट थिंक सो सिमियोनी ने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि जैसे गेम स्टार्ट हुई थी, थूत पे आराम से दिख रहा था कि लौड़े लग चुके। तो नाउ यू फाउंड अ वे ऑफ डीलिंग विद यानिक फेरेरा करास्को, इंपॉर्टेंट प्लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज। तो अब ठीक है, अब ये डिफेंड करते 4-4-2, तुमको पता है ना कि काफी केस सिमिलर है विद नापोली। जैसे कि हमने नापोली को कवर किया था, उनके काउंटर्स नापोली के आर इनिशिएटेड बाय देयर काउंटर प्रेस। ऐसा स्ट्रक्चर, काफी स्क्वीज करना और बॉल को जीतना, फिर आगे निकलना, बेसिक सी बात। एटलेटिको लेट्स यू आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी इजीली है, 3v2 है, वो बिल्डअप कर रहे हैं। बट ये काम्पेल है ना, काम्पेल, ये बकचोद है, तो ये काफी ड्रॉप कर रहा है। तो एटलेटिको अगेन, प्रेसिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिफेंडिंग। रेरा को अपनी लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर 2 मैन मिडफील्डर ऑलरेडी है, तो अगर उनमें से एक चला ही जाएगा तो फिर 3 बंदे बिटवीन द लाइन्स, है ना, ओल्मो, साबिट्जर और एनकुंकू। The Billie Jeans, not my तो इजीली हरेरा ड्रिफ्ट अवे है, ओल्मो को बॉल मिल रही है, और फिर वो एनकुंकू से कंबाइन कर रहा है बिल्कुल। और कभी कभी तो क्या हम ये बोले कि थॉमस पार्टी इस टीम में नहीं था तो बकचोदी हो गई, या फिर हम ये बोले कि लिटरली टैक्टिकल नाइविटी है। फिर हम क्वेश्चन करते हो कि यार सिमियोनी हमेशा डिफेंसिव क्यों होता है। लाइप्जिग की तो इजी भाई, जॉ फ्रिस को खिला ले, मोराटो, क्या बकचोदी है। मतलब योरेंते और डिएगो कोस्टा खेलने का मतलब क्या है। योरेंते एक मैस्कुलिन चौदह है, एंड जैसे कि हमने भौका कि प्रेसिंग भी डिफेंडिंग का पार्ट है, तो योरेंते चीजें ऑफर करता है। नॉट ओनली ही प्रेसेस, अगर कोई डीप है अपने हाफ में, उसको अच्छी तरह प्रेस करता है, बट ऑल्सो समथिंग, काफी एनर्जी दिखाता है, कंबाइन करने में काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो मिडफील्ड में ड्रॉप कर लेता है और एक्स्ट्रा मैन है, ऐसी बकचोदी नहीं है। लिटरली तुम साउल और कोके क्या है, क्या इन बिहाइंड निकालने वाले राजा है, नहीं, ये जगह बनाने वाले राजा है अपने फुल बैक्स के लिए, ट्रिपियर के लिए, सब। एंड ये स्मार्ट है, ये चीजों को पिक करते जी, इनका ये रोल है। तो काउंटर्स कौन निकाल रहा है, करास्को के अलावा, उसको तो नल कर दिया। हेंस इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि डिएगो कोस्टा गायब था, एंड अगर थोड़ी चांसेस बन भी रही थी तो इसने ले ली। जी हाँ, आर्सेनल से लिंक्ड मैन ऑफ द मैच था। बट तुम बोलोगे कि ठीक है, बिल्डअप में जैसे कि मैंने बोला कि 3v2 फॉर्मेशन, लाइमेर को बॉल मिल रही है, प्लेयर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे प्लेइंग दिस फुटबॉल। फिर साबिट्जर, ये चीज देखो, साबिट्जर कभी कभी ड्रॉप कर रहा है, करासो को इनवाइट कर रहा है, और फिर थोड़ा ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे, तुमको पता है, फिर आराम से 1-2, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस गेम में नॉट ओनली करासो को बुली किया गया, बट ऑल्सो लेफ्ट फ्लैंक में भी यही हुआ, कुंकू इन बिहाइंड, आंखेलिनो, ये सब चीजें आराम से देखी। एंड यू कैन से कि ये प्रॉपर न्यूमेरिकल इंफीरियोरिटी है। यू क्वेश्चन
कि डिएगो सिमियोनी की जो टैक्टिक्स क्या है ओल्ड एज है। सही बताऊं तो जिस हिसाब से लगातार बैक थ्री से लोग गांड मार रहे लिटरली। बैक थ्री कौन कौन कुत्ता बोलता है कि बैक थ्री डिफेंसिव है? ये बैक थ्री में खेलता है दायोत उपामेकानो, ये बिल्डअप में मिडफील्डर बनना है। जैसे कि हमने कल की गेम देखी थी अटलांटा वर्सेस पीएसजी, और हमने उसका टैक्टिकल रिव्यू डाला गया था और उसमें बोला गया था कि तोलोई और कलदारा एक्स्ट्रा मिडफील्डर बन रहे हैं। डिफेंडर वाइड सेंटर बैक से नहीं, एक्स्ट्रा मिडफील्डर भी बन रहे हैं भाई। फर्स्ट हाफ में सारा थ्रस्ट लीप्जिग दिखा रही है, सब चीजें वो कर रही है एंड एटलेटिको सेट बैक करी, ठीक है, उनको पसंद है करना। यू नो व्हाट सबसे फनी चीज क्या थी इस गेम के रिलेटेड? कि करास्को ब्लॉक्ड था, करास्को बुलीड था, बट स्टिल करास्को वॉज द ओनली वन जो कुछ कर रहा था कि लाउडी के थोड़े कॉम्बिनेशन, वो सब चीज़ें, ऐसे चांसेस तुमको देखी होंगी बट ज़्यादा नहीं बनी। एंड एटलेटिको कभी कभी ओपन हो रही थी बैक थ्री के लिए, बैक थ्री बिल्डअप में, क्योंकि लीप्जिग की प्रेस कतल थी। देन अल्यूरिंग बैक टू दिस टैक्टिकल जेम ऑफ अ प्लेयर लाइमर, जैसे कि हमने बताया, उसको डिस्कस किया, ये डिफेंसिव फेज में मिडफील्ड में आ रहा है। क्यों आ रहा है? एटलेटिको क्या करते हैं, उनके फुल बैक से काफ़ी प्रोजेक्शन है, उनकी फुल बैक्स काफ़ी डायरेक्ट बॉल्स पिक करते हैं, कोस्टा पे सेकंड बॉल्स, सब चीज़ें ठीक है। एंड सेकंड बॉल्स पे ओनस नहीं हो गया। इस केस में इजीली एक और बॉडी सेंटर ऑफ द पार्क में अवेलेबल है, क्योंकि अगेन क्लैंप ड्रिफ्ट अवे हो गया, ठीक है। तो लाइमर है ना, भाई जिंदा है, क्योंकि वो डिफेंसिव फेज में मिडफील्डर है। तो नागेल्समैन मास्टर क्लास, उसको पता है कि एटलेटिको सेकंड बॉल गेम खेलती है, हर किसी को पता है कि डिएगो कोस्टा फिर करास्को उनसे बाउंस ऑफ करते हैं। बट अगेन नॉट ओनली उससे डील किया बट ऑल्सो खुद सेकंड बॉल तुमको खुद पता है, अगर तुम्हारे पास पूल्सन हो जो काफ़ी बिल्ट स्टडी स्ट्राइकर है, तो वहाँ पे एनकुंग को ड्रॉप करके काफ़ी आगे निकला। एटलेटिको की इस सीज़न की समरी पता क्या है कि ऑब्वियसली काफ़ी प्लेयर्स चले गए, काफ़ी वेटरन्स चले गए इस टीम के लिए, एंड ये टीम काफ़ी प्रेस भी करती है। जॉ फ्लेक्स तुमको पता है काफ़ी हल्की सी ऑफेंसिव हो चुकी है, ठीक है, हल्की सी प्लीज़। सो दे वर प्रेसिंग ऑल्सो, फिर रिकवरी रन में चुक रहे थे। They were literally lost इस पूरी गेम में, literally lost। एंड यू क्वेश्चन कि सिमियोनी क्या कर रहा है? फिर तुम बोलोगे कि हाँ वही बकचोदी, वही लॉन्ग थ्रो इन सेट पीसेस, यही बचा, यही एटलेटिको का कुछ शॉट होगा इस गेम के लिए। इट वॉज नॉट अंटिल अगेन जॉ फिलिक्स केम एंड जॉ फिलिक्स चेंज द गेम। ऑल ऑफ अ सडन करास्को पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो फ्री था, वो आगे चला गया था, एंड जॉ फिलिक्स वॉज स्मार्ट इनफ टू पिक कोस्टा एंड फिर मोराटा आ गया था ऑब्वियसली एंड करास्को एंड प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म। एटलेटिको थ्रो ले रही थी, देन इट सीम्ड लाइक दिस, ऐसे दिखी थी चीज़ें। एंड देन तुमको लगता है क्या साउल क्या करेगा, ये क्या करेंगे? बट जॉ फिलिक्स आया, बॉडीज थ्रो करी, दे वन अ पेनल्टी एंड दे ऑलमोस्ट सैल्वेज द गेम। बट अगेन अनदर टैक्टिकल इन गेम डिसीजन मेकिंग बाय मिनी मोरिनियो। टाइलर एडम्स को बुलाया गया एंड तुम बोलोगे चल ठीक है और भड़वागिरी देखा, टाइलर एडम्स को मिडफील्डर बना दिया जो लाइमर था, ताकि वो जॉ फिलिक्स से डील करे। नॉट ओनली दैट, क्योंकि उसमें वो जवान टट्टे वो बॉक्स में अराइव करे। साबिट्सर का क्रंच प्री असिस्ट, क्रंच तगड़ा प्लीज, बॉल इन, एटलेटिको अगेन रिकवरी रन्स फक्ड एंड अगेन डिफ्लेक्टेड। ओब्लाक की ऐसी थूत, चेल्सी जाएगा नहीं जाएगा, माँ की चूत, काम खत्म। लिप्जिग आर इन द सेमीफाइनल एंड अगेन अभी पीएसजी वर्सेस लिप्जिग होगा कतल गेम एंड वी डेफिनेटली वोंट एक्सपेक्ट अ गेम लाइक दिस। पीएसजी विल टेस्ट लिप्जिग, एटलेटिको जस्ट डिड नॉट टेस्ट लिप्जिग। इवन इफ समहाउ दे डिड, ही ओन्ड देम। और ये कहाँ जाएगा? ये बायर्न म्यूनिख, मैड्रिड, बार्सा, ये जहाँ भी बोलेगा उसका बाप बुलाएगा इसको। जी हाँ, इज इट प्राइम टाइम कि ये सिमियोनी को लिटरली मूव ऑन कर जाए, या इज इट प्राइम टाइम कि ये जो भी ओल्ड एज मैनेजर्स बोल सकते हैं, जो मतलब ओल्ड एज ठीक है डिफेंसिव, क्योंकि हर किसी को पता है कि डिफेंसिव विंस यू, डिफेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, यू शुड स्टार्ट विद दैट, कोई चिंता वाली बात नहीं। बट इज इट प्राइम टाइम कि ये बकचोदी खत्म करो कि सिमियोनी हैज मतलब हो गया सर काम? क्योंकि disappointing to have Joao Felix in your team and to still not bring him early on, disappointing। and again अब बारी है बैक थ्री की, अब मॉडर्न फुटबॉल की बारी है। एक बंदे को रोकना, उसको कवर अप करना नहीं, उसको डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है। अब वक्त आ चुका है वर्सेटाइल होने का, अब वक्त आ चुका है चारों तरफ से मारने का। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल इस गेम को अच्छी तरह समअप करता है। जी हाँ, यहाँ पे साबिट्जर आउट है बट ही विंस द बॉल एंड फिर ऑफेंसिव फेज में जैसे कि बोला लाइमर का रन विंग, वर्सेटैलिटी, नकाब पहन के बैठे हैं भोसड़ी के और मार रहे हैं। दे डिजर्व्ड इट लिप्जिग। आई एम रियली सॉरी, मैंने इस गेम पे प्रीव्यू नहीं डाला ऑब्वियसली। हाँ ठीक है, मैंने एटलेटिको को बोला कि वो जीतेगी। प्लीज, जो चिका लड़का झांसे में आ गया था, वो बह गया था, उसने रिसर्च नहीं करी। लेकिन लिप्जिग इमेजिन करो टीम चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचे, इमेजिन करो टीम चैंपियंस, बहन का लोड़ा। सही है भाई, पैसा ही पैसा होगा साले के पास, बहन चोद।
भाई बड़े बड़े क्लब को मेरा सही है यार, 33 का है बस, 33 का है बहन का लड़